हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी कविता है जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। देखिए, वीवर्स का मतलब होता है बुनकर, जो बुनाई का काम करते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, उनको कहते हैं वीवर्स। फ्रेंड्स, इस पोइम की जो पोइट है, जो पोइटेस है, उनका नाम है सरोजनी नायडू जी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की नाइटिंगेल, ये पदवी दी थी महात्मा गांधी जी ने। आइए इस पोएम को देखते हैं जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। इस पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो बहुत सिंपल राइमिंग स्कीम है, ए और बी। बस सिंपल ये राइमिंग स्कीम है, कपलेट्स में है। टोन की बात करें तो टोन जो है चेंज होती है फ्रॉम ब्राइट एंड मेरी टू सोलेम एंड स्टिल। शुरुआत खुशी से और जो है चमक से होती है, जो आगे जाके गंभीर और स्थिर में इसकी टोन बदल जाती है। फ्रेंड्स, ये जो कविता है इंडियन वीवर्स, ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हमने देखा, एक छोटी सी लिरिकल पोएम है और ये जीवन की 3 अवस्थाएं जो रहती हैं। बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद वो युवा अवस्था में आता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो जीवन की ये जो 3 अवस्थाएं, इनके बारे में ये कविता है। इसमें पोएटेस जो है, इनका बात होती है, डायलॉग के रूप में लिखा गया है इसको। जब पोएट एंड वीवर्स, इसके बीच में डायलॉग हो रहा है, बात हो रही है, और शुरुआत होती है एक खुशी से, एक बच्चे के जन्म की बात हो रही है। उसके बाद युवा अवस्था आती है और फिर फाइनली जो है फ्यूनरल श्राउड, जो कफन पहनाया जाता है। श्राउड, देखिए श्राउड कफन को कहते हैं। तो ये तीनों अवस्था, बर्थ, यूथ एंड डेथ, इसको दिखाती है। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं इस कविता की। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा फ्रेंड कि ये जो कविता है, ये पोएट और वीवर यानी कि बुनकर जो रहते हैं, इनके बीच संवाद हो रहा है। अब कवि बुनकर जो है, वीवर्स है, उनसे पूछती है कि हे बुनकर, तुम इस दिन की शुरुआत में ये कौन सा कपड़ा बुन रहे हो जो तुम इतने ज्यादा गे हो। गे, देखिए गे मतलब होता प्रसन्न, खुश। तुम इतनी प्रसन्नता पूर्वक, एक गारमेंट यानी होता कपड़ा, कौन से कपड़े को बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, देखिए हेल्सियन वाइल्ड मतलब होता है एक शांत और जंगली, जिसके पंख जो है नीले रंग के, जैसे कि एक जंगली और शांत पक्षी हो। अब बुनकर जवाब दे रहे हैं फ्रेंड कि वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, हम कपड़ा बुन रहे हैं एक हाल ही में जन्म लिए बच्चे के लिए, एक नवजात बच्चे के लिए। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। अब यहाँ पे कवि जो है, पोएटेस जो है, ये वीवर से कह रही है कि तुम इतनी रात के समय ये क्या बुन रहे हो, तुम ऐसा कौन सा कपड़ा बुन रहे हो जो इतना चमकीला है, जैसे कि मोर के पंख हो, पर्पल और ग्रीन कलर के। अब बुनकर जवाब दे रहे हैं कि हम वो कपड़ा बुन रहे हैं जो एक रानी के शादी का जो वेल होता है, शादी की जो ड्रेस होती है। वैसे वेल का अर्थ घूंघट होता है, लेकिन यहाँ जो ये बात कही जा रही मैरिज वेल्स है ना, यानी विवाह के समय जो कपड़े पहने जाते हैं, जो जोड़ा पहना जाता है दुल्हन के द्वारा, उसे कहा गया। तो बुनकर जवाब दे रहा है कि हम जो कपड़ा बुन रहे हैं वो एक रानी की शादी का जोड़ा है, जो ऐसा है जैसे कि पीकॉक के जो पंख रहते हैं, है ना, मोर के जो पंख रहते हैं, उसी तरह से पर्पल और ग्रीन कलर का। तो यहाँ बुनकर कह रहे हैं कि हम
उतना सुंदर सा, जैसे मोर के पंख होते हैं पर्पल और ग्रीन कलर के, उस तरह का कपड़ा बुन रहा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। अब ये जो फ्रेंड तीसरा और आखिरी स्टेंजा है, इसमें कवि जो है वो वीवर से पूछ रहा है कि तुम इतने गंभीर और स्थिर होकर के, अचल होकर के ये क्या बुन रहे हो, और ये जो रात की मून लाइट देखिए, चंद्रमा की रोशनी, पूर्णिमा की रात की ये जो ठंड है, इसमें ये तुम क्या बुन रहे हो। जो व्हाइट एज ए फेदर, जो इतना सफेद है जैसे कि किसी पक्षी के पंख होते हैं, या जैसे कि बादल होते हैं, इसी तरह का सफेद है। तो यह बुनकर जवाब दे रहा है कि हम एक मृत व्यक्ति के फ्यूनरल श्राउड को बुन रहे हैं, यानी कि जो कफन कहा जाता है, जिसे हम कफन कहते हैं। तो बुनकर जवाब दे रहा है हम एक लाश के लिए कफन तैयार कर रहे हैं, कफन को बुन रहे हैं। तो ये छोटी सी कविता है फ्रेंड, जिसमें 3 स्टेंजा हैं जो 3 तरह की अवस्थाओं को बता रहे हैं, एक बच्चे के जन्म को, एक युवा अवस्था में जब विवाह होता है, और तीसरा जब उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके लिए श्राउड यानी कफन तैयार किया जाता है। सिंपल सी कविता है फ्रेंड, इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्द नहीं है और इसका आकार भी बहुत छोटा सा है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है जिनको कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये इतना ही सफिशिएंट है। इनमें मेन चीजों को आप याद रखें ताकि आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो and tell your friends also who are preparing for any competitive exam